तो चलिए आज एक नया चीज़ देखते हैं। जहाँ तक हमको पता है शायद कि हम एक इंग्लिश कोर्स से एक गोइंग प्लेसेस देख लिए हैं। ठीक है। और शायद एक और आज देखे विस्तार से द टाइगर किंग। ठीक है। तो आज आगे देखेंगे हम लोग क्या क्या देखेंगे। देखो इस बारी का ना मेनली कितना पढ़ना है हम लोग को, क्या क्या पढ़ना है इस बारी मेनली। एक तो माई मदर एट 66 पढ़ना है जो दिया गया है कमला दास के जरिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम्स बाय स्टेफन स्पेंडर। ठीक है। लास्ट लेसन बाय एल्फोनस डाउटेट। उसके बाद लॉस्ट स्प्रिंग मेमोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय एनिस जंग के जरिए दिया गया है, वो पढ़ना है। डीप वाटर बाय विलियम ओ डगलस के जरिए पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद द टाइगर किंग बाय काल्के, ये आज हो गया है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पढ़ना है भाई ईशानी दोषी। ठीक है। उसके बाद द इनेमी पल्स एस बक के जरिए दिया गया है, वो पढ़ना है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ना है जो जॉन किट्स के जरिए दिया गया है। गोइंग प्लेसेस ए आर बार्टन के जरिए, ये भी हो चुका है पहले ही। इंडिगो पढ़ना है लुइस फीसर्स ने दिया है जो। उसके बाद कीपिंग क्वाइट पढ़ना है बाय पैब्लो नेरूडा। ठीक है। उसके बाद 13th नंबर पे पढ़ना है हम लोगों को मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वी टू आर ह्यूमन बीइंग। मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है। तो हम लोग को पार्ट 2 पढ़ना है जो कि है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद पढ़ना है 14 नंबर ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुसान हिल। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे शुरुआती से माई मदर एट 66। मतलब शुरुआती कहने का मतलब है यहाँ जो इस पेज में जो दिख रहा है उस हिसाब से अब चलेंगे। तो पहला माई मदर एट 66 देखने वाले हैं अभी। ठीक है। जो कि कमला दास के जरिए दिया गया है। तो माई मदर एट 66 रिटन बाय अ कमला दास। माई मदर एट 66 रिटन बाय अ कमला दास। ठीक है। तो फिर से वही देखेंगे हम लोग MCQs प्लस वेरी शॉर्ट आंसर प्लस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है। यही सब होगा और ये सबको मिला दो तो लंबा बन जाएगा। ठीक है। तो इस पोएम का क्या है? फिलियल रिलेशन इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम का जो मेन थीम अगर एक नंबर में पूछे मेन थीम क्या है इस पोएम का, तो फिलियल रिलेशन। क्या मेन थीम इज द पोएम इज फिलियल रिलेशन। ठीक है। उसके बाद एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस सो वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट द इमोशन ऑफ आवर ओल्ड एज पेरेंट्स एंड वी शुडंट हर्ट देयर फीलिंग्स। एजिंग मतलब उम्र का जो बढ़ना है वो नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक देन है। ठीक है। प्राकृतिक देन है। तो उसमें क्या है कि सो वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट, प्राकृतिक देन है एज का बढ़ना, उम्र का बढ़ना। ठीक है। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोगों को अपने से बड़े को प्यार देना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। अवर ओल्ड एज पेरेंट्स की। ठीक है। वे शुडंट हर्ट देयर फीलिंग्स, हम लोगों को उन लोगों की फीलिंग्स को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। मम्मी पापा जो भी हमारे पेरेंट्स हैं बड़े, ठीक है, उन लोगों के फीलिंग्स को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। द पोएट वॉज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। ये जो पोएट्स है कमला दास है, ठीक है, वो कहाँ जा रही है? तो कोचिन एयरपोर्ट जा रही है। कहाँ जा रही है? कोचिन एयरपोर्ट जा रही है। तो कब जा रही है? फ्राइडे मॉर्निंग को। ठीक है। तो कमला दास जो पोएट है वो कहाँ जा रही है? कोचिन एयरपोर्ट जा रही है। तो कब जा रही है? फ्राइडे मॉर्निंग को जा रही है। ठीक है। उसके बाद हर ओल्ड एज मदर वॉज गोइंग विथ हर टू सी ऑफ हर। उसकी जो बूढ़ी माँ है वो भी उसके साथ जा रही है उसको छोड़ने के लिए। ठीक है। मिजरेबल हेल्थ कंडीशन ऑफ हर मदर वॉज अ मैटर ऑफ अ ग्रेट कंसर्न फॉर द पोएट्स। पोएट कमला दास जो है उसके लिए बहुत ही बड़ी चिंता की बात होती है उसकी माँ का बिगड़ता हुआ हालत। मिजरेबल हेल्थ कंडीशन, क्या? मिजरेबल हेल्थ कंडीशन ऑफ हर मदर। ठीक है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है पोएट्स के लिए। ठीक है। The fear of losing her mother or the fear of a separation from her old age mother was the childhood fear of the poet which used to hunt her. ठीक है। क्या बोलता है कि जो फियर ऑफ लूजिंग है, खोने का जो डर है, अपनी माँ को खोने का जो डर है, और फियर ऑफ सेपरेशन अपनी माँ से दूर जाने का जो डर है, वो उसका बचपन से उसका डर है। ठीक है। बचपन से उसका डर है। तो जिसको पोएट क्या करना चाहती है? हंट करना चाहती है, मारना चाहती है। ठीक है। Those open mounted her face as in like a that a corpus when a pale and as a
लेट विंटर मून एंड मून आर यूज्ड इन द पोएम हाईलाइट द मिजरेबल हेल्थ कंडीशन ऑफ द पोएट्स मदर। मुंह देखो, गाड़ी में छोड़ने जा रही होती है कमला दास के साथ उसकी माँ कोचीन एयरपोर्ट, ठीक है। तो वो उसका पहले भी बताया गया कि उसका हालत कुछ ठीक नहीं होता है, मिजरेबल हेल्थ कंडीशन होता है, खराब होता है, तो जिसके कारण उसका फेस में उदासी सा छाया हुआ रहता है, ठीक है। मुंह खुला हुआ होता है और उसका फेस जो है पीला पड़ा हुआ था, उदास, एकदम निराश। और इसको उसके माँ का जो फेस है, पोएट्स की मदर का जो फेस है, उसको कंपेयर करा जाता है लेट नाइट का जो विंटर में जो मून दिखाई पड़ता है उससे, ठीक है। उसके बाद द थॉट दैट हर मदर द थॉट that her mother wouldn't live long had made the poet restless, so change her mood, she wanted to put that thought away। यह जो थाउट आया उसके दिमाग में, पोएट के दिमाग में जो ये थाउट आता है, ये जो सोच आता है कि उसकी माँ जो है अब लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती है, उसकी माँ जो है अब लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती है। तो ये जो बात थी, ये जो थाउट थी, उसको रेस्टलेस बना देती है, मतलब बेचैन कर देती है, ठीक है। तो उसके सो टू चेंज हर मूड, इसलिए वो अपना मूड चेंज करने के लिए सी वॉन्टेड टू पुट दैट थाउट अवे, इसलिए वह चाहती थी अपना मूड चेंज करने के लिए इस थाउट को, ये जो उसके दिमाग में आया है कि उसकी माँ अब और लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती है, उसको दूर करना चाहती थी। टू पुट दैट थाउट अवे सी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ हर कार, ठीक है। और ये थाउट को कि ये उसकी माँ अब लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती है, ये बात को वो अपने से दूर करने के लिए वो क्या करती है, सी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, वो अपने खिड़की से, अपने कार की खिड़की से बाहर की ओर देखती है। अब बाहर की ओर क्या देखती है वो भी देखते हैं। व्हेन द पोएट्स लुक आउट ऑफ द विंडो, जब पोएट खिड़की से बाहर देखती है, अपने कार की खिड़की से बाहर देखती है, सी नोटिस दैट यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग रनिंग बिहाइंड, ठीक है। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग बिहाइंड, मतलब कि वो आगे की ओर जा रहा है उसका गाड़ी, और उसके पीछे पूरी की पूरी पेड़ वेड़ जितने भी लंबे लंबे ट्रीज हैं वो पीछे जा रहे हैं, ठीक है। एंड चिल्ड्रंस वर स्पेलिंग आउट कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने घर से दौड़ दौड़ के बाहर आ रहे हैं, ठीक है। यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड स्प्रिंटिंग टू हाईलाइट दैट टाइम वाज अ पास्ट वेरी फास्ट, ठीक है। ये जो यंग ट्रीज की बात यहाँ पर दिखाया गया है, यंग ट्रीज, तो यंग ट्रीज ये डिस्क्राइब करता है, ये बताता है, ठीक है। यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब स्प्रिंटिंग टू हाईलाइट दैट टाइम हैज पास्ट वेरी फास्ट, ठीक है। यह दिखा रहा है कि ये जो टाइम जो है, वो समय जो है वो बहुत ही तेजी से बीत रहा है, ठीक है। इसलिए दिखाया है ये चीज को, यंग ट्रीज को इसकी स्प्रिंटिंग कर रहा है। द पोएट हैज पाउट आउट द image of merry children spelling out of their homes to compare and contrast between young energetic children and her old age mother which enhanced her pain। ये जो बच्चे अपने घर से दौड़ के बाहर आ रहे हैं, बाहर की ओर आ रहे हैं अपने घर से, ठीक है। तो वो चीज को ये जो है, और उसमें जो बच्चे हैं ना, बच्चे में तो एनर्जेटिक होता है ना, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, ठीक है। तो वो जो कूद कूद के दौड़ दौड़ के अपने घर से बाहर आ रहे हैं, तो उस चीज को वो पोएट जो है वो अपनी माँ से रिलेट कर रही है। क्या बोलती है कि हर ओल्ड इज मदर विच इनहेंस्ड हर पेन, और वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एनर्जेटिक बच्चे हैं, जो घर से दौड़ के बाहर आ रहे हैं, ठीक है, और ये सब चीज को अपनी माँ से कंपेरिजन कर रही है, जिसके कारण उसका पेन और ज्यादा बढ़ रहा है। भाई कहाँ उसकी बूढ़ी माँ और कहाँ वो सारे छोटे छोटे बच्चे, एनर्जेटिक बच्चे, तो ये चीज उसको बहुत ज्यादा पेन देता है, ठीक है। द पोएट हैज यूज्ड टू लिटरली डिवाइस स्माइल टू कंपेयर हर मदर्स फेस विथ लेट विंटर मून्स। द फेस ऑफ द पोएट्स मदर वाज लुकिंग एज अ लस्चरलेस एज अ लेट विंटर्स मून, ठीक है। पोएट जो है ना अपनी माँ, पोएट हैज यूज्ड टू लिटरली डिवाइस स्माइल टू कंपेयर हर मदर फेस विद द लेट विंटर मून, ठीक है। पोएट जो क्या करती है, पोएट अपनी माँ के चेहरे को मून के चेहरे से, ठीक है, कंपेयर करती है, ठीक है। द फेस ऑफ द पोएट्स मदर वाज लुकिंग एज लस्चरलेस, लस्चरलेस दिखाता है, देखो पूरा मतलब कि डल दिखाता है, चमक है ही नहीं उसकी माँ के चेहरे में, ठीक है, ये दिखाता है। और इसकी कंपैरिजन वो किससे करती है, लेट नाइट, ठीक है, बीती रात मून में जो विंटर में जो मून दिखाई पड़ता है उससे करती है, ठीक है।
एट कोचीन एयरपोर्ट द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ द पोएट वाज दैट, कोचीन एयरपोर्ट जब पहुंचते हैं वो दोनों, तो बहुत ही बड़ा जो फियर होता है, डर जो होता है पोएट्स का, वो क्या होता है, वाज दैट शी वुडंट बी एबल टू सी हर मदर व्हेन शी वुड रिटर्न फ्रॉम अबॉर्ड। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट फियर क्या होता है, बड़ा फियर क्या होता है पोएट्स के लिए, कि अब जब हम वापस लौटेंगे तो अपनी माँ को हम नहीं देख पाएंगे। वापस कहाँ से लौटेंगे, अबॉर्ड मतलब विदेश से जब हम वापस लौटेंगे तो अपनी माँ को हम नहीं देख पाएंगे। ये सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट फियर होता है। ठीक है, द पोएट्स हाइड हर फियर इन हर सेल्फ बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू वरी हर ओल्ड एज मदर। पोएट जो है अपने डर को, ठीक है, फियर को खुद में ही छुपा लेती है, इसलिए क्योंकि वह अपनी ओल्ड एज मदर को और ज़्यादा चिंतित नहीं करना चाहती है। ठीक है, टू हाइड हर फियर द पोएट वोर फेक और आर्टिफिशियल स्माइल ऑन हर फेस। अपने अपने डर को छिपाने के लिए जो पोएट क्या करती है, फेक स्माइल, ठीक है, दिखावटी बनावटी मुस्कुराती है, आर्टिफिशियल स्माइल करती है, बनावटी स्माइल अपने फेस पे लाती है। ठीक है, ये फियर को, ग्रेटेस्ट फियर को छिपाने के लिए। द पोएट्स स्माइल वाज फेक आर्टिफिशियल बिकॉज इनवर्डली सी वाज एफ्रेड। पोएट का स्माइल जो होता है, स्माइल सी जो होता है वो आर्टिफिशियल इसलिए होता है क्योंकि वो अंदर से बहुत ही ज्यादा डरी होती है। ठीक है, सी यू सून अम्मा वर द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट्स एट अ कोचिन। ये जो लास्ट में क्या बोलती है पोएट कमला दास कि सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा। ठीक है, ये पार्टिंग वर्ड है पोएट्स का एट अ कोचिन एयरपोर्ट में। ठीक है, तो माई मदर एट अ 66 यहीं समाप्त होता है, द एंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी, उसके बाद कौन सा चैप्टर देखेंगे, एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ क्लासरूम। ठीक है।